एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में टुनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। वो हमेशा दूसरों का भला करती थी। जंगल में दूसरे जंगल के कुछ कौवा आ गए थे जो हमेशा पंछियों को परेशान करते रहते थे। इस वजह से जंगल के पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर मीनू कोयल आई। उसने उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी हूँ। तुम बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो बाजार घूमने निकली थी। वैसे हमारे जंगल में जब से दूसरे जंगल के कौवा आ गए हैं, तब से हमारा जीना ही हराम हो गया है। वो हमें बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही दुष्ट हैं। पर हम क्या कर सकते हैं? वो बहुत ज्यादा है और हम बहुत कम हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर हम सभी पक्षी एक हो जाएं, तो हम उन्हें आराम से सबक सिखा सकते हैं। वैसे वो हमारे जंगल में बिना पूछे घुसे हैं। हमें उन्हें जंगल से निकाल देना चाहिए। क्यों ना हम इस बारे में जंगल के मुखिया से ही बात करें? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर टुनी चिड़िया हमारी कोई भी बात नहीं मानेगा क्योंकि सभी उनसे बहुत डरते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगी। अच्छा, तुम अब जाओ। इसके बाद मीनू कोयल वहाँ से चली गई और टुनी चिड़िया अपने घर पर आ गई। तभी अचानक उसके पीछे कालू कौवा घुस आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अच्छा, तो तुम जंगल के पंछियों को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो क्योंकि हमसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। एक तो तुम हमारे जंगल में बिना पूछकर घुस आए हो, ऊपर से हमें ही धमका रहे हो। कल तुम्हारी अच्छी सी खबर लूंगी। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? तुम एक चिड़िया हो और हम कौवा। हम तुम्हें एक चुटकी में मसल कर रख देंगे। वो तो कल पता लगेगा कि कौन किसको मसलता है। अगली सुबह टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और पंचायत बुलाकर मुखिया से कहा, हमें इन कौवों को जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि ये हमारे जंगल में बिना पूछे घुस आए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हमें इस तरह के पंछी को निकालने का हक नहीं है क्योंकि जंगल सभी का है। हाँ, पर ये हमें सताते क्यों हैं? आखिर इन्हें यहाँ पर रहना है तो आराम से रहे। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि कौवा किसी को सताएंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। इसके बाद सभी वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय गुजरा और एक दिन जब रोहन तोता जा रहा था तो कुछ कौवों ने मिलकर उसे बहुत पीटा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। जब ये बात टुनी चिड़िया को पता लगी तो उसने एक योजना बनाई और अगले दिन जब सभी कौवा घूमने के लिए निकले तो उन्हें एक जगह पर बहुत दाना मिला, जिसे देखकर कालू कौवा ने कहा, अरे आज तो हमारी पार्टी लग रही है क्योंकि वहाँ बहुत सारा दाना डला हुआ है। चलो हम सभी मिलकर खाते हैं। और ये कहकर वो सभी जैसे ही दाना खाने लगे, उसके ऊपर एक जाला आकर गिर पड़ा जो उन्हें करंट मारने लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने उन सभी से कहा, आप बताओ कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना तुम सभी को? अरे हमें यहाँ से निकालो, हमें बहुत करंट लग रहा है। जल्दी से बाहर निकालो वरना हम मर जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें करंट लग रहा है क्योंकि ये जाल मैंने ही तैयार किया है। अब तुम्हें पता लगेगा कि दूसरों को सताना कैसा होता है। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हम अब कभी भी आप लोगों को नहीं सताएंगे। हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमें यहाँ से निकालो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम जंगल छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं, हम जंगल छोड़कर चले जाएंगे। हमें यहाँ से निकाल दो प्लीज। इसके बाद टुनी चिड़िया ने उन सभी कौवा को जाल से निकाल दिया और वो सभी घबराकर उस जंगल को छोड़कर ही भाग गए। और अब सभी जंगल के पंछी बहुत खुश थे कि उन्हें दुष्ट कौवों से छुटकारा मिल गया था। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। इस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। पर जब टुनी चिड़िया काम पर जाया करती थी तो वो अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ देती थी, क्योंकि उस जंगल में बहुत सारे चील रहते थे जो छोटे छोटे पंछियों को मारकर खा जाया करते थे। इसी वजह से टुनी चिड़िया अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर जाती थी और जल्दी वापस घर आ जाती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम पर जा रही होती है। तभी उसके बच्चे गोलू चिड़ा अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहती है, माँ, आप हमें घर पर छोड़कर क्यों चली जाती हैं? आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाती हैं? अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक और जालिम चील रहते हैं
जो छोटे छोटे पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें घर पर छोड़ जाती हूँ। पर माँ, वो चील घर पर भी तो आ सकते हैं ना। मुझे पता है, पर जब मैं चली जाया करूँ तो तुम किसी और के लिए दरवाजा ही मत खोला करो, सिर्फ मेरे लिए ही दरवाजा खोला करो। इस तरह तुम उन चीलों से बचे रहोगे। वैसे माँ, हमारे पिता की मौत कैसे हुई थी? आपने हमें अभी तक इस बारे में नहीं बताया है। तुम्हारे पिता को भी इन्हीं चीलों ने मार डाला था। इसी वजह से मुझे इन चीलों से बड़ा ही डर लगता है और इसीलिए मैं तुम्हें घर पर छोड़कर चली जाती हूँ। पर माँ, यदि उन चीलों ने आप पर हमला कर दिया तो? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं छुप छुपा कर जाती हूँ और इसीलिए जल्दी घर पर आ जाती हूँ, क्योंकि शाम के बाद चील ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर गोलू चिड़ा समझ जाता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत से उसकी परवरिश करती है और इसके बाद टुनी चिड़िया काम पर चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और टुनी चिड़िया इसी तरह रोजाना अपने बच्चों को घर पर छोड़कर काम पर जाया करती थी। एक दिन जब टुनी चिड़िया काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक चील मिल गया। चील को देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा घबरा गई। चील ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे वाह, आज तो तू मेरे हाथों लग ही गई। तुझे खाकर मेरा पेट अच्छी तरह भर जाएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मत खाओ। यदि तुम मुझे खा लोगे तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे बच्चे को भी खा लूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। ना ही तुम मुझे खाएगा और ना ही मेरे बच्चे को। मैं तेरे हाथ ही नहीं आऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है और चील भी टुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। पर टुनी चिड़िया झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है और चील को दिखाई नहीं पड़ती है, जिस वजह से चील को वहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। टुनी चिड़िया काम पर न जाकर सीधा घर पर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि चील उसके घर पर जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चील टुनी चिड़िया से पहले उसके घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसका बच्चा गोलू चिड़ा घर के बाहर खेल रहा था। चील भाग कर जाकर गोलू चिड़ा को पकड़ लेता है। तभी वहाँ टुनी चिड़िया आ जाती है और वो चील से कहती है, नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम मेरे बच्चे को मत मारो, भले ही तुम इसके बदले मेरी जान ले लो। नहीं, मैं तेरे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा और अब तू भी मेरे हाथों मारी जाएगी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पहले ही तुम मेरे पति को मार चुके हो और अब तुम कितना जुल्म मेरे ऊपर करोगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी, पर चील पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। और ये कहकर उसने टुनी चिड़िया के सामने ही गोलू चिड़ा पर हमला किया। पर टुनी चिड़िया ने एक लकड़ी उठाई और चील के मुंह पर दे मारी, जिससे गोलू चिड़ा उसकी पकड़ से छूट गया और टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग गई। वहीं चील ने जब तक अपने आप को संभाला और वहां पर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। चील फिर से हाथ मलता रह गया और उसने अपने आप से कहा, अब की बार तो ये चिड़िया और उसका बच्चा बच गया। अगली बार ये दोनों मेरे हाथों नहीं बचेंगे और मैं टुनी चिड़िया को तो अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने तो मेरा मुंह ही तोड़ दिया। और ये कहकर चील वहां से उड़ गया। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने बच्चे को उस जालिम चील से बहुत दूर ले आई और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगी। और अब वो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उस जंगल में एक भी चील और बाज नहीं थे। वहां पर सभी आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो हमेशा लोगों का भला करती और गरीबों की मदद करती। पर उसी जंगल में एक कौवा रहता था, जिसका नाम कालू था। वो बहुत शैतान था, जिस वजह से वो जंगल के पंछियों को परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर रोहन तोता आता है और वो टुनटुन चिड़िया से कहता है, अरे मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरे घर कालू कौवा ने आकर बहुत तबाही मचाई। वो बहुत ही बदमाश हो गया है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। क्या हो गया? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर ऐसा क्या कर दिया कालू कौवा ने? उसने मेरे पानी का मटका फोड़ दिया, साथ ही उसने मेरे घर का सामान भी इधर उधर फैला दिया, जबकि मैंने उसे बहुत मना किया, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, हमसे बात करेंगे। तुम पंचायत क्यों नहीं बुलाते? इससे कालू कौवा सभी के सामने अपनी गलती मानेगा
और फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं पंचायत बुलाऊंगा। और ये कहकर रोहन तोता वहां से चला गया और उसने अगले दिन पंचायत बुलाई। पंचायत में सभी आए और कालू कौवा को भी बुलाया गया, पर कालू कौवा पंचायत में आया ही नहीं। इस पर सभी बहुत गुस्सा हुए और मुखिया बूढ़ा कौवा ने सभी से कहा, ये कालू कौवा ने अच्छा नहीं किया, उसे पंचायत में आना चाहिए था। उसने हमारी बेइज्जती की है, हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी वहां पर एक कौवा आया और उसने बूढ़ा कौवा से कहा, मेरे भाई को माफ कर दो, मेरा भाई आज यहाँ पर नहीं आ सका। मैं कालू कौवा का भाई गोलू कौवा हूँ, वो मेरा जुड़वा भाई है। क्या वो तुम्हारा जुड़वा भाई है? पर उसने कभी तो तुम्हारे बारे में बताया नहीं था। क्योंकि मैं जंगल में नहीं रहता हूँ, बल्कि शहर गया था पढ़ने के लिए, आज ही लौटा हूँ। कालू कौवा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है इस वजह से। ठीक है, पर तुम अपने भाई को समझा देना कि वो जंगल में कम शैतानियां किया करे, क्योंकि इससे पंछी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। और ये कहकर गोलू कौवा वहां से चला गया। पर टुनटुन चिड़िया को दाल में कुछ काला लगा। इसके बाद वो सभी अपने घर पर आ गए। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन टुनटुन चिड़िया ने सभी को अपने घर पर बुलाया और उसने कालू कौवा से कहा, तुम अपने भाई को जरूर लेकर आना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ तुम दोनों एक साथ कैसे लगते हो। इसके बाद वो घर पर आ गया, पर वही कालू कौवा बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसका कोई जुड़वा भाई था ही नहीं। उस दिन तो उसने अपने बचाव के लिए ऐसा कुछ किया था। शाम के समय जब सभी लोग टुनटुन चिड़िया के घर पहुंचे और जब गोलू कौवा वहां पर नहीं आया, तो टुनटुन चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, अरे भाई, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने भाई को लेकर आना, पर आप तो अपने भाई को लेकर आए ही नहीं। अरे टुनटुन चिड़िया वो शहर से आया तो था, शहर ही चला गया क्योंकि उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। अच्छा, ऐसी बात है। वैसे आप और आपका भाई कभी साथ में नहीं दिखे, आखिर ऐसी क्या बात है? कोई भी नहीं है, बस हम लोगों में ज्यादा बनती नहीं है, इस वजह से हम लोग साथ में नहीं दिखते हैं। अच्छा, तुमने हम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया था, ये तो बताओ। अभी बताती हूँ कि मैंने तुम सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया था। मुझे कुछ तुम सभी को दिखाना था। इस पर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर टुनटुन चिड़िया क्या दिखाना चाहती थी। तभी टुनटुन चिड़िया ने सभी से कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया था क्योंकि कालू कौवा का कोई भी जुड़वा भाई नहीं था। उसने हम लोगों से उस दिन झूठ बोला था। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए और रोहन तोता ने उससे कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि कालू कौवा का कोई भाई नहीं है? यदि कालू कौवा का कोई भाई होता तो यहाँ पर जरूर आता। इसका कोई भाई ही नहीं था। मैंने इसके दादा से बात की और उन्होंने बताया कि उसका कोई भाई नहीं था, इसीलिए उसने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। क्या? इसका मतलब उस दिन बचने के लिए कालू कौवा ने ये सब किया था? ये अपनी शैतानी से कभी भी बाज नहीं आएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कालू कौवा बहुत ही बदमाश है। इसने हम लोगों के साथ उस दिन खेल खेला और इसकी सजा हम इसे जरूर देंगे। और ये कहकर सभी ने कालू कौवा को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में डाल दिया। इससे कालू कौवा बहुत दुखी हुआ और उसने उन सभी से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। कालू कौवा के ज्यादा कहने पर टुनटुन चिड़िया ने उसे छोड़ दिया और चेतावनी दी कि यदि उसने बदमाशी की तो उसे अच्छा सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद कालू कौवा वहां से चला गया और अब सभी बहुत खुश थे कि कालू कौवा अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगा।